250 दिन और 90 मार्क्स और दिल्ली एम्स का सपना, ये तीनों चीजें आज कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है मुमकिन है। लेकिन जैसे ही 2025 खत्म होगा, आपके दौड़ने की रफ्तार तेज हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना उस वक्त हमारे कदम लड़खड़ा सकते हैं या संभव है कि आप अपने टारगेट गोल तक पहुंच ना पाओ। तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज से की जाए। अगर आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है कि मुझे 250 दिनों के अंदर 90 मार्क्स लेके आना है, मेरा टारगेट है कि मुझे दिल्ली एम्स लेके जाना है, तो उस तक पहुंच कैसे पाओगे? आज के शानदार वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर इन 250 दिनों के अंदर आप किस तरीके से स्टिल पॉसिबल वाली चीज को हां कर सकते हो। आप सही सुन रहे हो, 90 मार्क्स एम्स में लाना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं। और आप जैसे हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे ही ये संभव कर पाते हैं। कारण ये नहीं कि वो चुनिंदा बच्चे ही कैपेबल हैं, कैपेबल सारे बच्चे होते हैं, आप भी हो। लेकिन बात है कंसिस्टेंसी की, बात है रेगुलरिटी की, बात है एक प्रॉपर स्टडी रिसोर्स की, जो एक सेलेक्टिव वे में उनको दिया जाए, जो एक सेलेक्टेड वे में एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाए। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय 2017 से नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और अब बारी आपकी है। बात करूंगा सबसे पहले आपके और हमारे कनेक्शन टेलीग्राम चैनल से। ये हमारे बीच में एक ब्रिज है जहां पे मैं आपके साथ में डेली बेसिस पे कम से कम 30 एमसीक्यू शेयर करता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके भी साथ में। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करता हूं यहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज स्टडी के, जहां टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती है। एम से रिलेटेड जो भी चीजें मॉडिफाई होती है वो सब चीजें शेयर करता हूं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी के अंदर कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं, वो भी मैंने यहाँ टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप जाके जरूर चेकआउट करिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास 250 दिन, अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे हमारे पास 8 महीने हैं। आज समय है हमारे पास सितंबर का। सितंबर महीना देखते ही देखते गुजर जाएगा, दिसंबर आ जाएगा और देखते ही देखते हमारे एग्जामिनेशन के दिन यानी कि मई आ जाएगा। 2025 का दिसंबर गुजरने के बाद 2026 का मई आने में सिर्फ 4 महीने, और ये 4 महीने इतने जल्दी से गुजरेंगे और ये साल खत्म होने में इतना कम समय लगेगा, आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि कब 4 महीने 2025 के और कब 4 महीने 2026 के गुजर गए। लेकिन अगर आपने आज से शुरू किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 250 दिन आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। आप अपने 90 प्लस के जो टारगेट को अचीव कर पाओगे, आपका जो दिल्ली एम्स का सपना है उस सपने को साकार कर पाओगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप में से बच्चा ये सोचे यार दिल्ली एम्स का सोचा था, चलो भोपाल एम्स मिल जाए, एटलीस्ट जोधपुर एम्स मिल जाए, ऋषिकेश एम्स मिल जाए, गया एम्स मिल जाए, देवघर एम्स मिल जाए, गोरखपुर एम्स मिल जाए। नहीं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है हम वही हासिल करके रहेंगे। ये आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे और उस जिद पे अडिग रहोगे, तब जाके चीजें संभव हो पाएगी। संभव करनी कैसे है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली है अपनी टाइमलाइन को ब्रेक कर दो। आज हमारे पास में, अगर आप जिस वीडियो को देख रहे हो, मान लेते हैं लेट सपोज आज आपने इस वीडियो को देखा, आज तारीख हमारे पास में 7 सितंबर है। आप इस चीज को डिवाइड कर दो। 7 सितंबर से आप देखो हमारे पास में सितंबर से लेके फरवरी, ये वो टाइम पीरियड होगा, 6 महीने मैंने आपको दे दिए हैं, जहां आप अपनी तैयारी के फाउंडेशन, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी शामिल है। अब आप एक चीज देखिए, कंप्लीट सिलेबस आपको करना है यहाँ पे बहुत डिटेल के साथ में। और सिलेबस का मतलब सिर्फ कभी भी मेरा थ्योरी से नहीं होता कि हम सिर्फ थ्योरी करें। यहाँ थ्योरी के साथ में आपको हर एक चैप्टर वाइज कम से कम 200 एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करने हैं। तब तो है मजा कि यार चीजें आसानी से हो जाएगी। वरना प्रैक्टिस, तैयारी हर साल लोग करते हैं बट सेलेक्ट नहीं होते। सेलेक्ट वही होता है जो सेलेक्टेड वे में पढ़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्च, और मार्च में हम लग जाएंगे वापस से हमारे मार्च, अप्रैल एंड मई, यानी मई में हमारे पास एग्जाम देखने को मिल जाएगा, या जून में हमको स्टार्टिंग में एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यानी 3 महीने हमारे पास दोबारा से अच्छे तरीके से रिवीजन, या मैं कहूँ हमारे पास रिकैप करने के लिए है, जो भी हमने इन 6 महीनों में पढ़ा है उसे वापस दोहराने का। और दोहराने का सबसे सही तरीका होता है यहाँ पे
मेजर टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, अगर मैं कहूं यहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, यही रिवीजन का सही तरीका। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सब्जेक्ट में परफेक्शन आता रहेगा। और हमेशा प्रैक्टिस उसकी करिए जो आपकी कमियां हो, आपकी गलतियां हो। क्योंकि अगर आपने स्टार्ट की अपनी तैयारी को और आपने देखा बायो मेरा अच्छा है और बार बार दिन भर बायो ही पढ़ते जा रहे हैं, तब भी ध्यान रखिए 30 मार्क्स का बायो है, 30 मार्क्स ही आएगा। आपका जो एम्स का पेपर पैटर्न है जहाँ पे 30 मार्क्स फिजिक्स के, 30 मार्क्स केमिस्ट्री के, 30 मार्क्स बायोलॉजी के, 10 मार्क्स जीके, जहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद में हमारे पास में फाइनली जून का महीना आ जाएगा जहाँ हमारा एग्जाम होगा। लेकिन जैसे ही 1 जून आ जाए आप अपने आप को रिलैक्स रखना शुरू करो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को एग्जाम के दिन करीब आते ही वो पैनिक करते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये वो टाइम है जब आपको अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाना है और आप ब्रेक लगा के बैठ गए। ध्यान रखना, लास्ट टाइम पे जिसने अपनी गाड़ी को गियर अप किया वो बूस्ट कर जाएगा। तो हमेशा आप 1 से 6 जून, क्योंकि इस साल पॉसिबली 7 जून को हमारा एम्स का एग्जाम हो सकता है, जो फर्स्ट संडे पढ़ रहा है हमारा वो 7 जून को पढ़ रहा है। तो यानी कि 1 से 6 जून तक आप क्या करो, अपने इंटायर सिलेबस को थोरोली बस रीड करो एंड कोशिश करो डेली बेसिस पे 2 से 3 मॉक टेस्ट देने की कम से कम। यानी 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक अलग लेवल पे चला जाएगा। और ये अगर आप सोच रहे हो कि भैया इतने सारे टेस्ट हम दे कहाँ से, तो ऑलरेडी मैं आपको आपके बैच के अंदर 251 टेस्ट दे रहा हूँ, जो टॉपिक वाइज भी हैं, चैप्टर वाइज भी हैं, और उसमें 50 मॉक टेस्ट हैं जो आपको यहाँ देने हैं। 50 आपके एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, और जो जीके जिसको लेके आप परेशान होते हो कि भैया जीके में हम क्या करें, उस जीके को लेके भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जीके की कंप्लीट बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। कैसी क्या बुकलेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका टारगेट सेटिंग क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप 90+ को टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी रैंक जो है वो टॉप 100 आनी चाहिए। अगर आप 84+ टारगेट कर रहे हो तो आपकी रैंक अंडर 1000। अगर आप 75+ टारगेट कर रहे हो तो आपकी रैंक अंडर 2500 आनी चाहिए। और यही वो बच्चा है जो अपने एग्जाम में सेलेक्ट होगा, उसे कोई ना कोई एम्स जरूर मिलेगा। ये 100% एश्योरिटी है। आप लास्ट 2 से 3 सालों की जो एम्स की क्वालिफाइंग लिस्ट है उसको उठा के देखो, आपको रियलाइज होगा कि कितने बच्चों को क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम आता है और कितने बच्चों को उसमें से सीट मिलती है। तो 2500 रैंक अगर आपकी आ रही है तो आप मान के चलो 101% आपको सीट मिलेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो। उसके बाद अगर आप 65% मार्क्स लेके आ रहे हो, ये मिनिमम है, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए। यानी अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं और कोई लोअर एम्स आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है, लेकिन दिस इज नॉट अ सेफ जोन, दिस इज अ सेफ जोन। ये वो सेफ जोन है जहां पे आपको 100% मिल जाएगा। अब अगर सब्जेक्ट वाइज में बात करूं तो आपके पास में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर मैं एक एडिशनल सब्जेक्ट हमारे पास में जीके को थोड़ा सा साइड में कर दे हम, भाई 10 मार्क्स का जीके भी आता है हमारे पास, इसको हम जरा सा साइड में कर दे तो हमारे पास 90 मार्क्स के मेन कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसमें से बायो मुझे पता है अधिकतर बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 में से 30 लेके आओ। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो 30 में से 25 भी लेके आते हैं। तो ध्यान रखना, 25 इज नॉट अ गुड मार्क्स। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको 30 आउट ऑफ 30 लेके आना ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कमियां होगी, जो आपको यहाँ डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वो यही चीज सब्जेक्ट है जो आपको इंप्रूव करवाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, कम से कम आपके मार्क्स यहाँ पे भी 30 के आसपास होने चाहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर हमेशा ईजी आया है। फिजिक्स थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि अच्छा खासा न्यूमेरिकल अप्रोच आ जाती है, तो आप यहाँ पे 22 मार्क्स तक ईजिली लेके आ सकते हो, आसानी से लेके आ सकते हो अगर पेपर अच्छा लेवल का रहता है तो। अब हर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपसे बात करूं, बायोलॉजी में 30 मार्क्स है, तो आपको मेन कोर्स क्या करना है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आपके पास में एनसीईआरटी नहीं है, या फिर आप डर रहे हो कि भैया मैं एनसीईआरटी कैसे करूं, या एनसीईआरटी से मुझे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं, तो आपके पास में एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में दे रखे हैं। जैसे फिजिक्स में आपको कुछ नहीं करना, ये आपको बुकलेट आपके घर पे मिल जाएगी, प्रॉपरली वेल डिजाइन कलरफुल मैनर के अंदर, शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ इसमें शामिल कर रखा है हमने, थ्योरी वगैरह सब चीज़ें, बहुत आसानी से आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के अंदर, तो जूलॉजी सेगमेंट में आपको सिर्फ यही शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, चार्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, जितना ईजी हो सकता है
उतना ईजी हमने आप लोग के लिए कर दिया। जो जीके जिससे आप डरते हो वो जीके हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रखा है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड, वो सब चीज़ें हमने आपको यहाँ डिलीवर की है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बायो के अंदर बॉटनी सेगमेंट को, जो बच्चा कहीं ना कहीं डरता है यार बॉटनी कैसे याद की जाए, उसको और इजी तरीके से यहाँ रखा गया है, ग्राफ फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, कलरफुल डायग्राम्स के फॉर्म में, टेबल फॉर्मेट में, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो और ये सब चीज़ें आपको आपके घर पे मिल जाएगी। इसके साथ केमिस्ट्री में जैसा मैंने आपको बताया, ये भी कलरफुल फॉर्मेट में आपको बहुत आसानी से हर एक नेम रिएक्शन, हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स, हर एक ट्रेंड्स यहाँ पे रखे गए हैं। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है सब कुछ यहाँ रखा गया है। तो यानी ये पूरा जो कंप्लीट पैकेज है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच में मिल जाएगा, ये आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। तो यानी एनसीईआरटी जिसको हम कह रहे हैं, जो डर लग रहा है वो एनसीईआरटी का डर हम खत्म कर जाएंगे। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ने की भी नहीं, यानी कि इन दोनों चीज़ों के लिए हमने आपको कंप्लीट पैकेज दे दिया। अब रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, तो हर चैप्टर से आपको 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं और ये हम करा रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज के अंदर। तो जो 251 आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें सब चीज़ें आपको दी जा रही है। 15 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाएंगे उसी के अंदर शामिल करके। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपको हर चीज़ पता रहेगी कि यार एग्जाम में क्या आया है, हमने क्या किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अगर आप उन सब क्वेश्चन को फॉलो करके गए हो तो एग्जाम हॉल में आपका रिएक्शन ये रहेगा, भैया सारे क्वेश्चन हमने देख रखे थे, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने करवाया नहीं हो, आपकी शीट में नहीं हो। क्योंकि 40,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ मेरे बच्चे कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप यकीन मानिए आप उन बच्चों से पीछे रह जाओगे। तो ध्यान रखिए, जो डीटीएस सीरीज आपको मिल रही है उसमें मेजर टेस्ट और सारी चीज़ें मैंने शामिल कर रखी है। यानी इससे आप केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट 26 नंबर आपको मिनिमम टारगेट करना है, और बायोलॉजी में आपको 30 आउट ऑफ 30 टारगेट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसान आती हैं। रही हमारा डरावना सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। और उसी चीज़ को दूर करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास अवेलेबल है फिजिक्स की ये बुक, फिजिक्स पॉकेट। ये फिजिक्स पॉकेट जो बुक है ये वेल डिज़ाइन इसलिए बनाई गई कि बच्चों को डर खत्म हो जाए कि यार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, अब एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ेगी। ये सारी बुक्स है जो आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। ये आपका कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट बैच है जिसमें हर एक चीज़ आपको मिल रही है। 3 बार आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। 7 आपको नोट्स मिल रहे हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो रही है, लेक्चर्स आपके आ रहे हैं, डीपीपीज आपकी आ रही है, मंथली आपके टेस्ट हो रहे हैं, वीकली आपके टेस्ट हो रहे हैं, 1-on-1 आपकी मेंटोरशिप हो रही है हमारे साथ। जो आपका डर है वो फिजिक्स में ख़त्म करके आप आसानी से अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं। कहाँ तक? कम से कम मिनिमम 22 नंबर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप देखो 30, 26 एंड 22, आप इसको काउंट करिए, 8, 3 and 2, 5 and 7, 78 नंबर आप हंसते खेलते लेके आ सकते हो, हंसते खेलते। मतलब दिस इज द नॉर्मल स्कोर, ये एक नॉर्मल स्कोर है। अगर हम टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, तो ये स्कोर आराम से जस्ट रिवर्स कर जाएगा, यानी 8-7 आपके लिए नॉर्मल स्कोर हो जाएगा वहाँ पे। और आप सोचो एम्स के अंदर 87 स्कोर करने का मतलब है कि हमारी रैंक अंडर 500 आ रही है, और इज पॉसिबल, ये संभव है। और सिमिलरली हम इसको और एनहांस करके 90 तक पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। बस आपको स्केड्यूल फॉलो करना है डेली बेसिस पे। आप कम से कम मुझे 6 से 8 घंटे हर रोज दीजिए। अगर आप डेली मेरे को 6 से 8 घंटे देते हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन एश्योर है। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको डीपीपीज दी जा रही है, जो आपकी क्लासेस, आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, जो आपको नोट्स दिए गए हैं, ये तीन चीज़ें ही करनी है आपको। ध्यान रखना, ये डीएलएन प्रोग्राम जो है आपका, डीपीपी लेक्चर एंड नोट्स, ये डीएलएन प्रोग्राम ही आपको सिलेक्शन करवाएगा। आप ना सिर्फ सेलेक्ट होगे बल्कि बेहतरीन रैंक से सेलेक्ट होगे। ये 6 घंटे आप दीजिए, और अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो आप इसको 3 घंटे थ्योरी सेगमेंट में दे दो अपने आज से, अभी से, और 3 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस में दे दो। इट इज़ अ मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं, आपके पास में एनसीईआरटी इज़ द किंग, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, एनसीईआरटी ही हमारी गीता, कुरान सब है, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता। आप देखो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के अंदर 90% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी से हिट करता है, डायरेक्टली।
अगर आप 15 साल के पुराने साल के पेपर्स को बना के जाते हो, जैसे सीबीटी मोड में भैया पेपर है हम कैसे करें, तो मैंने आपको कहा कि टेस्ट सीरीज में आपको हर एक चीज़ हमने कंपाइल करके दे दी है। उसके अलावा टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसको मिस करते हैं और जब इसको मिस करते हैं तो अपनी रैंक को मिस कर जाते हैं, अपने सिलेक्शन को मिस कर जाते हैं। आपका रियलिटी चेकअप यही होता है। बोलते हैं ना भैंस कितनी पानी में है, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है किस तरीके से कि यार सारी चीज़ें हम कर रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर नहीं आ रहा, या हम नहीं पढ़ रहे हैं हमारा स्कोर आ रहा है। अगर स्कोर आ रहा है तो आप सेटिस्फाई रहो, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर मैटर करता है हमारे मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी की है जो आपका सिलेक्शन कराएगी। आज आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, कल आप 1 घंटा पढ़ो, फिर आप पढ़ो ही नहीं, फिर आप परसों 18 घंटे पढ़ लो। इस तरीके की पढ़ाई आपको सिलेक्शन कभी नहीं देगी। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप एक फॉल्स होप में रहोगे कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा ही हूँ, पर ध्यान रखना इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, डेली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई और एक स्मार्ट प्लानिंग ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है। और इस स्मार्ट प्लानिंग के साथ मैंने कंप्लीटली आपको आपका बैच दे दिया है, जहां ये सारी किताबें आपको मिल रही है। एक प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड वे से ही आप जाके अपने सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हो और जो आपका 90+ का टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस स्केड्यूल एंड डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट विद इन 7 डेज में देखने को मिल जाएगा कि हाँ 7 दिन में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी मैंने आपको बुक्स वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं, आप कॉल कर सकते हैं, इनकी इंक्वायरी ले सकते हैं, बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके पास नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप और हम उससे एक कनेक्ट बना सकते हैं, एक लिंक बना सकते हैं, ताकि हम आपसे MCQ बेसिस पे क्वेश्चन, क्योंकि उससे ढेरों सारी चीज़ें ऐसी लेके आता हूँ मैं डेली बेसिस पे जो आपका रिवीजन एंड रिकॉल करवाती है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।